नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक खास सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। आपको ही पता है कि इंडिया की मीडिया में सबसे ज़्यादा अब अगर कोई रिपोर्ट चल रही है तो एक देश एक चुनाव वाला मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा चल रहा है। इसमें अभी भी अध्यक्ष भी बना दिया गए हैं, कमेटी का भी गठन कर दिया गया है और कमेटी में कितने सदस्य हैं उन पर भी अपने इस सेशन में चर्चा करेंगे। एक देश एक चुनाव का जो मुद्दा है काफ़ी चर्चा में चल रहा है, इस पर अपने इस सेशन में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की जो कमेटी बनाई है वो किस प्रकार कार्य करेगी, किन देशों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं और किन देशों में है जो चुनाव एक साथ क्यों नहीं हो रहे, इसके पीछे भी क्या कारण है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र है जो 18 से 22 सितंबर तक बुलाने की घोषणा की है। यानी ये जो मुद्दा शुरू हुआ था एक देश एक चुनाव वाला, सबसे पहले उस पर अपने बात करते हैं कि ये मुद्दा शुरू कब हुआ था। कि केंद्र सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया था, जिसके बाद यह अनुमान शुरू हो गया था कि कब बुलाया था, 18 से 22 सितंबर तक बुलाने की घोषणा की थी। उसके बाद अनुमानों में ये खबर आने लग गई थी कि एक देश एक चुनाव पर है जो चर्चा की जाएगी। अब इसमें क्या है कि संभावना है कि केंद्र सरकार देश भर में एक साथ लोकसभा व विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारी कर रही है। यानी जब ये केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था कि हम 18 से 22 सितंबर तक एक विशेष सत्र है जो संसद का बुलाएंगे, उसके बाद है जो चर्चा में ये आ गई थी कि सरकार है जो लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की तैयारी कर रही है। इस सत्र में इस पर भी चर्चा हो सकती है, ये अनुमान था। और उसके बाद एक न्यूज आई, उसमें क्या हुआ, केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी साथियों ये सेशन उपयोगी रहेगा, क्योंकि ये जो कमेटी बनाई गई है इससे आपको संभावित पर्सन आपको देखने को पक्का मिलेगा। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। यानी केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए एक कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब कमेटी का कार्य क्या होगा, कमेटी इस पर कार्य करेगी कि देश में एक चुनाव एक देश एक चुनाव जो प्रक्रिया है किस प्रकार लागू की जाए, उसमें जो भी अगर उन्हें लगेगा इस प्रकार से कार्य कर कर एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं तो वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी जो कमेटी है साथियों उसका कार्य क्या रहेगा कि वो अभी सर्वे लेगी और लोगों से भी लेगी। शायद इसमें बताया जा रहा है कि लोगों से भी सर्वे लिया जाएगा और ये सर्वे करेंगी कि किस प्रकार एक साथ देश में एक चुनाव करवाए जा सकते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट ये बनेगा साथियों, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा से आपसे पूछा जा सकता है कि जो कमेटी बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है। ये चीजें अभी तक शायद आपने कहीं नहीं देखी है। ये सेशन काफी उपयोगी रहेगा जानकारी के लिए और साथ जो प्रतियोगिता परीक्षा है इनमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जो कमेटी का गठन है जो किसके, कानून मंत्रालय के द्वारा इस कमेटी का है जो गठन किया गया है। साथियों ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे कि इस कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया है तो कमेटी का गठन है जो कानून मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कमेटी के अध्यक्ष आपने बात की थी कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। अब इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस कमेटी में सदस्य कौन कौन है, उस पर अपने चर्चा करते हैं। कमेटी के सदस्य के बारे में अपने बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह इसमें होंगे। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, कौन होंगे, गृह मंत्री अमित शाह को शामिल किया गया है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी इसमें शामिल होंगे। राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब नबी आजाद को इसमें शामिल किया गया है। पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को शामिल किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे हैं उनको शामिल किया गया है और पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष जी कश्यप हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी है इसमें शामिल है। यानी इसमें 7 सदस्य हैं और एक रामनाथ जी कोविंद को ऐड किया जाए तो 8 सदस्य ये कमेटी है। साथियों इसमें जो कांग्रेस के लोकसभा के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी ने उन्होंने केंद्र सरकार को स्पष्ट कह दिया है कि मैं इस कमेटी में नहीं रहना चाहता, मैं एक देश एक चुनाव के खिलाफ हूं, मैं इस कमेटी का सदस्य नहीं रहना चाहता। अब साथियों ये जो 7 सदस्य और एक रामनाथ कोविंद है, 8 सदस्य की जो कमेटी है उसका कार्य रहेगा कि किस प्रकार देश में एक साथ एक देश एक चुनाव कराए, यानी लोकसभा व विधानसभा चुनाव है जो पूरे भारत में एक साथ कराया जाए। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है जो अपने इस सेशन में बात करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी।
सरकार ने तर्क दिया कि लगातार जो अपने देश में है जो 5 साल के चुनाव होते हैं साथियों, आपको पता है कि हर राज्य में सरकार ने कहा कि हर साल है जो किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते हैं, जिससे आचार संहिता लगाई जाती है, जिससे विकास कार्य हैं उनको असर पड़ता है और साथ में आर्थिक जो बोझ है सरकार पर है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उन पर लगातार बढ़ता जाता है। यानी चुनाव से जो आर्थिक संकट उत्पन्न होता है उसको अगर एक साथ चुनाव कराए जाए, लोकसभा व विधानसभा चुनाव, जिससे कुछ कम होगा। अब ये प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर पहले भी मीटिंगें हुई थी, लेकिन किसी भी कुछ पार्टियां इसके पक्ष में है और कुछ पार्टियां इसके विपक्ष में है। वहीं बीजेपी व कांग्रेस व बीजेपी है, दोनों ने इसमें जो मीटिंग हुई थी पहले उसमें किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट इन्होंने नहीं दिया था। अब साथियों बात यह है कि अगर ये तो इसका पक्ष हो गया, अगर एक साथ चुनाव होंगे तो कुछ विकास कार्य भी होंगे, जिससे क्या है कि आचार संहिता का बार बार नहीं लगानी पड़ेगी और लगातार विकास कार्य जारी रहेंगे। अगर अपने इसके ये तो हो गए पॉजिटिव, यानी एक साथ चुनाव होंगे तो इससे ये फायदा होगा। इसके अलावा अगर इसके ये देखा जाए कि एक चुनाव एक से साथ कराने से क्या जो मतलब परेशानियां आ सकती है, उस पर बात करें तो ईवीएम का गठन किया जाएगा। इससे लोगों का तर्क है कि एक साथ ही चुनाव कराए जाएंगे, जिससे जो नेता हैं वो पब्लिक के बीच नहीं ढंग से नहीं जुड़ पाएंगे, इस प्रकार का स्टेटमेंट है। यानी ईवीएमों का खर्चा होगा और जो राजनेता है या बनते हैं, मान लो विधायक बने या सांसद बने, वो 5 साल में एक बार बन जाएंगे तो कभी जनता से मिलेंगे भी नहीं। इस प्रकार है जो अपना राजनीतिक सिस्टम सही नहीं रहेगा। इस प्रकार के अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। अब अपने बात करें कि साथियों कौन से देश हैं जिनमें एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, तो जर्मनी हो गया, अफ्रीका हो गया, स्पेन जैसे देश हैं, इनमें एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया लागू है। लेकिन ज्यादातर जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें यह प्रक्रिया नहीं है, उनमें अलग अलग तरीके से ही जो चुनाव करवाए जाते हैं। अब जो विशेष स्तर बुलाया गया था साथियों, इससे पहले बुलाए गए विशेष स्तर पर अपने बात करेंगे। अभी जो केंद्र सरकार ने कहा है कि एक जो विशेष सत्र है वो हम बुलाएंगे और इसमें इस पर चर्चा करेंगे, तो वो बुलाया गया था साथियों 18 से 22 सितंबर 2023 तक बुलाया गया है। अब इससे पहले बुलाए गए विशेष सत्र हैं उन पर अपने चर्चा करते हैं। इसमें बताया गया है कि 28 फरवरी 1970 को प्रथम बार बुलाया गया था। इसमें तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन के लिए विस्तार के लिए राज्यसभा में है जो विशेष सत्र है जो बुलाया गया था। कब? 1977 में पहली बार बुलाया गया था। किस लिए? तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा 1991 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने के लिए बुलाया गया और 1997 में लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें ये बताया गया है कि इसमें 3 जो पहले बुलाए गए थे विशेष स्तर, उन पर मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की। पहला 77 में और दूसरा बुलाया गया था 91 में और तीसरा 1997 में बुलाया गया था। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये साथियों जो बेसिक चीज हैं कि अपने लगातार न्यूज देखते हैं उसमें अपने को जुड़ा रहना चाहिए और जो बेसिक होता है वो अपने को पता होना चाहिए कि अपने देश में क्या चल रहा है। ये जो एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया थी किस प्रकार होगी, इस कमेटी का गठन किया गया, इसमें कौन सदस्य हैं, कौन अध्यक्ष है, उस पर मैंने आपके साथ जानकारी साझा की। यह सेशन एक बेसिक जानकारी का था और जो इंपॉर्टेंट पर्सन बन सकते थे कमेटी के बारे में वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि कौन कौन इसके सदस्य हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी एक देश एक चुनाव पर क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। अगर सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा।